हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक नया टॉपिक नया एडजस्टमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। और वो जो हमारा एडजस्टमेंट्स है, लास्ट के क्लास में हमने आफ्टर सैलरी की एडजस्टमेंट आपको समझाया था। लास्ट के क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया था? लास्ट के क्लास में हमारी जो थी वो थी आफ्टर सैलरी। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी अगर गिवन होता है तो हम सैलरी को क्या करते हैं, अपने पी एंड एल अकाउंट में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये जो हमारा पी एंड एल अकाउंट है इसमें हम उसे ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद क्वेश्चन हम अपना सॉल्व करते हैं। आज का जो है तो एक एडजस्टमेंट हमने कर लिया था। आज का जो हमारा जो सेकेंड एडजस्टमेंट है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, और वो सेकेंड एडजस्टमेंट है हमारा, दैट इज अ रेंट पेड टू पार्टनर। रेंट पेड टू पार्टनर। ठीक है, क्या हमारा एडजस्टमेंट है आज का? आज का हमारा एडजस्टमेंट है रेंट पेड टू पार्टनर। रिमेंबर, रेंट पेड टू जो पार्टनर है, तो अगर हम पार्टनर को अगर हम अपना रेंट अगर देते हैं तो रिमेंबर दिस इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन। ये हमारा एप्रोप्रिएशन नहीं है। पार्टनर को रेंट देना, पार्टनर को हम रेंट कब देंगे? तब किसी पार्टनर ने हमारे अपने बिजनेस को चलाने के लिए, हमारे अपने बिजनेस को रन करने के लिए अपना कोई प्रीमिसेस दे रखा है, अपना कोई बिल्डिंग दे रखा है, तो हम उसे रेंट देंगे। अब उसे कोई लेना देना नहीं है कि आपका फर्म में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसने अपनी बिजनेस, अपनी बिल्डिंग को यूज करने के लिए हमें अपने फर्म को दिया हुआ है। तो अगर हम उस पार्टनर से नहीं लेते, मान लो सी हमारा पार्टनर है और हमने सी से जो ही बिल्डिंग ले रखा है अपने बिजनेस पर्पज के लिए, तो सी को तो हमें रेंट देना ही पड़ेगा। अगर हम सी से नहीं लेते, सी हमारा पार्टनर है, नहीं लेते, किसी एक्स वाई जेड से लेते हैं, तब भी हमें उनको रेंट देना पड़ेगा। तो जो रेंट पेड टू पार्टनर है, पहले तो ये पॉइंट समझ लो, इट इज एन चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। क्या है हमारा ये? इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये हमारे प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज है। और जब भी हम कभी बात करते हैं, जब भी हम कभी ये बात करते हैं कि जब चार्ज आ जाए, तो चार्ज जो होता है वो हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आ सकता है, क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिमेंबर पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके अगेंस्ट में यहाँ पे मैं जो भी डेबिट कर रहा हूँ, चार चीजें ही डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करते हैं, सैलरी डेबिट करते हैं, पार्टनर की सैलरी डेबिट करते हैं, पार्टनर की कमीशन डेबिट करते हैं, और फ्यूचर्स में कुछ रिजर्व रख लेते हैं। तो ये चार चीजें जो हम यहाँ पे डेबिट करते हैं, इट इज नॉट ए चार्ज, इट इज अ एप्रोप्रिएशन। ये क्या होता है हमारा? ये हमारा एप्रोप्रिएशन होता है। ठीक है ना? तो एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या होगा? जब हमारे पास प्रॉफिट होगा तभी हम ये चीजें बांटेंगे। मगर यहाँ जो आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज अ रेंट पेड टू पार्टनर। रेंट पेड टू पार्टनर इज नॉट ए एप्रोप्रिएशन। इसे हमें पी एंड एल अकाउंट में लेना चाहिए था, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट, ठीक है ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सॉरी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखना हमें, ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इसे हमें कहाँ लेना है? इसे हमें पी एंड एल अकाउंट में डेबिट करना है। कहाँ डेबिट करना है? रिमेंबर, ये जो है ये पी एंड एल अकाउंट में, जब आप फर्म का पी एंड एल अकाउंट बना रहे थे उसी टाइम पे हमें रेंट पेड टू पार्टनर ले लेना था, रेंट पेड टू सी। ठीक है, हमें वहीं पे डेबिट करना चाहिए था, रेंट पेड टू सी। मान लो सपोज कि 10,000 का रेंट है, तो 10,000 हमें जो है पी एंड एल अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था। कहाँ डेबिट करेंगे? पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में। बट अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, और आपको दे रखा है कि जो नेट प्रॉफिट ऑफ बिफोर रेंट पेड टू पार्टनर है, तो बिफोर का मतलब है कि हमने पी एंड एल में हमें डेबिट करना चाहिए था, बट हमने यहाँ पे पी एंड एल में डेबिट करा ही नहीं। तो अगर आपने पी एंड एल में डेबिट नहीं करा तो रिमेंबर, आप इसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किसी भी हालत में डेबिट नहीं कर सकते हो, बिकॉज एज द रूल, मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पे जो भी चीजें हम लेते हैं, जो भी चीजें हम डेबिट करते हैं, वो इस प्रॉफिट के अगेंस्ट में एप्रोप्रिएशन होता है, चार्ज नहीं ले सकते। तब आपके पास क्या ऑप्शन है? अब ऑप्शन क्या है? आपने पी एंड एल में तो लिया नहीं, अब देख रहे हो पी एंड एल में आपने डेबिट करा नहीं, वहां डेबिट करना था, आपने वहां डेबिट किया नहीं है। तो यहाँ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो भाई साहब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये तो मना कर रहा है कि हम नहीं करेंगे डेबिट, हम तो यहाँ इसको जगह देंगे ही नहीं। वहां करा नहीं, यहाँ आप इसको जगह दे ही नहीं रहे हो, तो बेचारा करेंगे क्या? तो फिर हम उस रेंट पेड टू को क्या करेंगे? तो हमारे पास एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है कि हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा जो नेट प्रॉफिट जो हमने यहाँ पे लिखना होगा, जब हम यहाँ पे अपना पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो उस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते वक्त हम नेट, इस साइड में हम अपना नेट प्रॉफिट पी एंड एल ट्रांसफर करेंगे। मान लो पी एंड एल आपका जो है 50,000 रुपए का पी एंड एल है, 50,000 का पी एंड एल है। अब हम इसमें से इसको हम लेस कर देंगे, या तो आप यहाँ पे लेस करो या फिर नीचे वर्किंग में लेस कर दो।
तो ये जो 10,000 रुपया जो हमने वहां पे P&L में डेबिट नहीं किया, यहाँ कर नहीं सकते, तो हम इस प्रॉफिट में से इस 10,000 को घटा देंगे। ओवरऑल तो घटाना ही तो था, P&L में डेबिट हो जाता तो ऑलरेडी हमारी P&L वहां से ट्रांसफर 40,000 रुपया होता। अब वहां डेबिट हुआ नहीं, तो यहाँ पे 50,000 रुपये में ये हमारा जो रेंट जो है वो ऑलरेडी एडेड है, तो इसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे और हमारा अब जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 40,000 रुपये। अब इस 40,000 रुपये से मतलब यहाँ पे आप 40,000 रुपये आप यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे, 40,000 आप यहाँ पे प्रॉफिट लिख दोगे, उसके बाद की जो बाकी जो सारी चीजें जो डेबिट करना है वो डेबिट करोगे। तो ये पॉइंट आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमने सेकेंड एडजस्टमेंट करा, दिस इज रेंट पेड टू पार्टनर। रिमेंबर, जो रेंट पेड टू पार्टनर होता है, ये रेंट पेड टू जो पार्टनर होता है ये हमारा एप्रोप्रिएशन नहीं होता, ये हमारा चार्ज होता है। और चार्ज का मतलब होता है कि P&L अकाउंट में जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए था? P&L अकाउंट में जाना चाहिए था। तो P&L में नहीं गया, वहां गया नहीं, यहाँ ले नहीं सकते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन है, हम इस P&L को जब हम अपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, इस P&L में से उस 10,000 रुपया को माइनस कर देंगे। अब हमारा नेट प्रॉफिट जो ओरिजिनल नेट प्रॉफिट है वो 40,000 रुपया आ जाएगा। और इस फिर 40,000 रुपये से आप अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का खाता खोल लो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दो। होप समझ में आ गया होगा। तो अगर फिर भी अगर आपकी कोई डाउट्स रह जाती है तो फिर आप मेरे को DM कर देना, मेरे को मैसेज कर देना, हम इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन करेंगे। वैसे बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा इसके अंदर कोई इफ एंड बट नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक कि रेंट पेड टू पार्टनर अगर क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है तो सिंपली उसने हमें क्या करना होता है, सिंपली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर मैं दोबारा से बता देता हूँ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाओगे तो P&L एप्रोप्रिएशन, अभी देखो सिर्फ मैं एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, बाकी चीजें सैलरी कमीशन वो सब तो सारी चीजें लेनी होंगी, यहाँ पे सिर्फ मैं एडजस्टमेंट बता रहा हूँ कि रेंट पेड टू पार्टनर को आपने क्या करना है। तो यहाँ पे आपका जब P&L आप लिखोगे, जब आप यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट लिखोगे, ये आपका नेट प्रॉफिट ओरिजिनल नेट प्रॉफिट नहीं है, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिया है कि ये 50,000 रुपया है, इसमें हम माइनस कर देंगे रेंट पेड टू पार्टनर, रेंट पेड हम माइनस कर देंगे 10,000 रुपया, और अब हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 40,000। और उसके बाद हम पहले अपने प्रॉफिट को सही कर लेंगे, हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होना चाहिए था वो 40,000 ही ट्रांसफर होना चाहिए था, गलती से 50,000 ट्रांसफर हो गया। अब ये 40,000 आपका ट्रांसफर हो गया एंड उसके बाद अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक और एडजस्टमेंट के साथ मिलेंगे और वो एडजस्टमेंट है मैनेजर कमीशंस। ठीक है, सेम ट्रीटमेंट होगा, मैनेजर कमीशन भी हमारा चार्ज होता है, वो भी हमारा एप्रोप्रिएशन नहीं होता है, बट हम नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर।